दोस्तों नमस्कार, सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं रस छंद अलंकार। ठीक, क्योंकि बच्चों ये जो रस छंद अलंकार है ये है जो है बच्चों ये हर साल क्वेश्चन आता है, गैप नहीं देता। ये परफेक्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक ना, फिक्स है कि हर साल आता है। देखिए रस 2 नंबर का आता है, छंद 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का, यानी तीनों को मिला कितना बच्चों 6 नंबर। तो आपको आज ही 6 नंबर को कंफर्म कर लेना है। ठीक ना, इसको मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं रस। पहले हम पढ़ते हैं बच्चों रस। रस में क्या होता है देखिए, हास्य रस। रस 2 प्रकार के होते हैं, हास्य रस और करुण रस। तो पहले पढ़ेंगे हास्य रस। ठीक, देखिए कि हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। ठीक, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। ठीक ना, कहने का मतलब ये है बच्चों, किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। ठीक ना, आपको हास्य रस में इतना लिखना है ऐसे। ठीक ना, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के साथ साथ ही बताएंगे। उदाहरण दिया कि नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा। ठीक, उदाहरण में आपको ऐसा लिखना है। ठीक ना, जो हास्य रस है हास्य रस में आपको ऐसा लिखना है। ठीक, देखिए इसको हम इतना सिंपल से लिखे हैं ताकि आप लोग इसको सही ढंग से इसको तुरंत याद कर पाए, याद करके बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख दे। देखिए जो सबसे इजी है वो है इसका उदाहरण। ठीक, ये होते हैं। चलते हैं दूसरा देखते हैं, करुण रस। हास्य रस और करुण रस। करुण रस में क्या दिया बच्चों, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, अनुभाव, संचाटी भाव आदि के कारण हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। ठीक, कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया है बच्चों, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक, आपको उदाहरण ऐसा लिख देना है। किसमें बच्चों, ये किसका उदाहरण है, ये करुण रस का उदाहरण है, ये परिभाषा है। ठीक ना, तो आपको इसको याद कर लेना, लिख लेना है। अगर आपको 6 नंबर चाहिए तो इसको याद कर लेना है और लिखना है। ठीक, ये तो हो गया। आप चलते हैं छंद। आप पढ़ेंगे बच्चों हम छंद। देखिए छंद हमको क्या पढ़ना है बच्चों, हमको छंद में पढ़ना है सोरठा, रोला और सोरठा, 2 ही हमको पढ़ना है छंद में। ये भी 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें हम इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। ठीक, इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। इसका उदाहरण दिया है, देखिए, रहीमन में ही न सुहाए अमी, विभावत मान बिन्नू। ठीक, वरपन भी देवत पिलाए, प्रेम सहित मरीबो भोलो। ठीक, देखिए बोला कि प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। देखिए जो इस तरह बना है एक है, जो एस तक बना इसको हम 2 पढ़ते हैं। जो एस ये बना इस तरह ना, जो ये चीज़ इस तरह से बना इसको हम लोग 2 पढ़ते हैं। तो आपको बच्चों सोठा में इसमें हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो प्रथम और तृतीय चरण 11 मात्रा होती है और 13 मात्राएं भी इसमें होती है। ठीक ना, आप लोग इसमें गिन लेना है। आगे चलते हैं, रोला दिया है। यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मानी का छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। क्या है, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती है। यानी इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती है। ठीक ना, 24 मात्राएं होती है। ठीक, इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक, आपको ऐसा लिखना है, आप उसको याद कर लेना। ठीक ना, उसको पढ़ लेना। अब चलते अलंकार।
अलंकार में हमको दो ही पढ़ना है, रूपमा अलंकार और रूपक अलंकार, उपेक्षा अलंकार। ठीक, अलंकार में हमको क्या पढ़ना है बच्चों, देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है, ले ले बनी हो, उपमा अलंकार होता है। जैसे लिखें, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, आपको उपमा अलंकार में ऐसा आपको लिख देना है। ठीक, आगे चलते अगला, रूपक अलंकार। क्या बच्चों, रूपक अलंकार देखते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखना है हमको परिभाषा, कि जहाँ उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक, इसका रूपक अलंकार का ये क्या बच्चों उदाहरण है। आप देखते हैं तीसरा लास्टवा, उपेक्षा अलंकार। तो उपेक्षा अलंकार में हमको लिखना क्या है, उसको आपको समझना है। जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की जाए, वहाँ उपेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उपेक्षा अलंकार होता है। जैसे धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रेक निधि लूटन लगी। ठीक ना, लूटन लगी। दोस्तों हमको यही पढ़ना है। ये जो नंबर जो ये हम बता रहे हैं आपको, रस छंद अलंकार हम आपको बता रहे हैं कि समझिए कि फिक्स है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसका नंबर फिक्स है। आप इसको आज ही 6 नंबर कन्फर्म कर लीजिए। ठीक, अगर आपको 6 नंबर नहीं चाहिए तो मत याद करिए, आपके ऊपर डिपेंड है। ये जो है पूरा परफेक्ट है, बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स है कि हर साल आता है। अगर आपको 6 नंबर चाहिए तो इसको आपको तैयार कर लेना है, कोई बड़ा नहीं है, बस आपको इसको पढ़ना है, समझना है, चल के बोर्ड एग्जाम में इसको लिख देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।